एक बार भगवान ने गज को ग्राह के चंगुल से छुड़ा दिया। समय है नहीं और किस भगवान का किस जन्म करना भी है, थोड़ा सूक्ष्म रूप से ले लें कि गज ग्राह से की जो आध्यात्म दृष्टि डालें, गज है क्या, ग्राह है क्या। और विख्यात कथा है कि जब ये गज सरोवर में जाता है जल की क्रीड़ा करने के लिए, तो जो ग्राह है, मगर है, इसके पैर को पकड़ लेता है। इस गजराज को अपनी पत्नियों पर, अपने पुत्रों पर विश्वास रहता है, जैसे हम तुमको विश्वास रहता है कि हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चा हमारी सहायता कर देंगे। लेकिन कब तक? जीवन भर साथ देने वाला तो केवल परमात्मा है। ग्राह है काल, हाथी है जीव, और संसार है सरोवर। संसार रूपी सरोवर में जाके गजेंद्र रूपी हाथी जैसे ही प्रवेश करता है तो ग्राह रूपी काल तुरंत जाकर के उसके पैर को पकड़ लेता है। लेकिन यह जीव, गज रूपी जीव, अपने पत्नियों से, पुत्रों से, मित्रों से सहायता मांगता है। लेकिन वो कुछ समय तक तो सहायता करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि कब तक इसकी सहायता करें, तो वो भी महाराज मुख मोड़ करके चले आते हैं। तब गजेंद्र नाम का जीव कहता है कि जिन पत्नियों के लिए, जिन पुत्रों के लिए मैंने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया, आज जब मैं इस ग्राह के चंगुल में फंस गया हूं तो मुझे कोई नहीं छुड़ा पा रहा। यही स्थिति होती है हमारी तुम्हारी। हम तुम अपने पुत्रों के लिए, संतान के लिए जीवन भर करके मर जाते हैं, लेकिन अंततो गत्वा वही हमारे पुत्र हमारी सहायता नहीं करते और हमें अनाथ आश्रमों में जाना पड़ता है। इसलिए जब कोई सहारा नहीं होता तो यही गजराज, जब कोई दिखा नहीं देता तो केवल यह गजराज उस गोविंद को पुकारता है और कहता है कि प्रभु, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, अब आप ही आकर के मुझे बचा लो। तब भगवान कहते हैं कि तुम मुझे कुछ समर्पित तो कर दो। जैसे ही जीव कुछ भगवान को समर्पित करता है और भगवान को बुलाता है, वैसे ही गोविंद चले आते हैं।